देखो जाकिर नाइक को कांग्रेस ने कितना बढ़ावा दिया, उससे चेक लेते थी कांग्रेस। 25 लाख का कुछ चेक पकड़ा गया था ना, कांग्रेस चंदा लेते हुए पकड़ी गई थी। तो इन लोगों कांग्रेस ने तो इन लोगों को बढ़ावा दिया है। लोग यूट्यूब के द्वारा या किसी तरह जुड़े हुए हैं ना, वो ये समझते हैं ना कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर है, और काफिरों के साथ कुछ भी गलत करना कोई बुरा नहीं है। भाईचारा पहले था, अभी भाजपा ने बिगाड़ दिया सब माहौल, ये कहते हैं विपक्ष में। सर ये हिंसक जो हिंदुओं को बोला जाता है ना, भड़काने वाली बातें, ये राहुल गांधी जो कर रहा है ये भड़काने वाले लोग हैं। हिंदुओं ने कौन सा आक्रमण करा है बाहर जाके? बाहर के लोगों ने अरब से आगे आक्रमण करा ना, और यहाँ भी आगे कितने कत्लेआम हुए हैं। तैमूर ने कितने 2 करोड़ लोग मारे थे। क्या हमने बड़े बुजुर्ग के मुंह से सुना है, इनका काफिला हमारे गांव के पास से जा रहा था। हाँ, 3 बैलगाड़ी के ऊपर पाकिस्तान। हमारे बुजुर्ग 16 लठिया थे, अब पहलवान थे। इनका आगा रोक लिया, पहले ये डर गए, बोले इतना दंगा हो रहा है बेटा, आप जा रहे हो कहीं आगे मारे जाओगे। हमारे पास इतनी ज़मीन जायदाद है, इन बच्चों को देख के तरस आ रही है। जितने में हमारा घर है उतना इन्होंने बुजुर्गों के समय पर कब्जा, उनके दिल के अंदर रहम थी तभी तो बसाया। उस तरफ भी दरिया दिली होती है। कहते हैं हमारे धर्म में ब्याज नहीं खाते मुस्लिम हैं। SBI बैंक खोल रखे हैं, 1000 रुपये निकालो 10 रुपये कमीशन पहले काटते हैं, तो ये ब्याज नहीं खा रहे हैं। और वो क्या आतंकवादियों वाला राज चाहते हैं क्या? वो अखिलेश जो है आतंकवादियों की सपोर्ट करता था और उनको छुड़ाने के लिए एप्लीकेशन देता था। तो क्या ऐसा राज चाहिए क्या हमारे को, जो पत्थरबाजों को, घुसपैठियों को सपोर्ट करे? मतलब बीजेपी ने 10 सालों में एकजुट ही नहीं किया हिंदुओं को, फिर क्या किया है बीजेपी? ये भड़काने वाले बहुत है ना, ये जातिवादी के चक्कर में जो भड़काने वाले लोग हैं ये बहुत है, और ज़्यादातर तो ये यूपी और बिहार में है। ये मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं। अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा। इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए हैं, इसके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हाँ, मैं हिंदू हूँ, अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। जो समान शिक्षा होगी ना, जैसे UCC आएगा, सब एक जैसी एजुकेशन लेंगे तो विचारधारा एक जैसी बनेगी। ये विचारधारा में फ़र्क आ जाता है। ये मदरसों वगैरह में जहाँ जाते हैं ना, और जहाँ ये किताबें पढ़ते हैं, जहाँ पे ये पढ़ते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर को मारना कोई गुनाह नहीं है, कुछ इस तरह के वर्ण भरे हुए हैं शायद। अच्छा चाचा, एक बात पूछूं आपसे, आपकी बड़ी उम्र है, समझदार भी हैं आप, दुनिया देखी है, आपको क्यों लगता है कि मुसलमान सही नहीं है? हमने तो अपने मुंह से नहीं बोला। तो नेता बनने में क्या समस्या है? अब जो पहले हमारे बुजुर्ग थे, जिसने 36 आदमियों ने, हिंदू भी बैठे थे, मुसलमान भी बैठे थे संसद भवन में, तो उन्होंने ये बात क्यों नहीं पूछा उस वक्त? पूछने लायक था ना, क्यों जी? सबसे पूछ के बनाया था संविधान, तो सबके हितों की बात लिखी गई है, इक्वालिटी है। आपका मुसलमान वहाँ संविधान में नहीं बैठा था, बैठा था ना, तो उसी वक्त पूछने लायक था। इनका जो शांति दूत है जाकिर नाइक, वो कितना बोलता है काफिर है, ये जो इस्लाम को नहीं मानते, और उनके खिलाफ कितना उल्टा सीधा बोलता है। लेकिन जाकिर नाइक की बात है कि वो तो भारत में प्रतिबंधित है ना, क्यों नाम लेते हो उसका? भारत में बैन है वो। देखो जाकिर नाइक को कांग्रेस ने कितना बढ़ावा दिया, उससे चेक लेते थी कांग्रेस। 25 लाख का कुछ चेक पकड़ा गया था ना, कांग्रेस चंदा लेते हुए पकड़ी गई थी। तो कांग्रेस ने तो इन लोगों को बढ़ावा दिया है। तो एक जाकिर नाइक थोड़ी है, जाकिर नाइक के यहाँ कई सारे उसके वो है फॉलोवर है, तो वो विचारधारा तो है ना यहाँ पे। अगर जाकिर नाइक बाहर है तो उसकी विचारधारा तो यहाँ पर है ना। लोग यूट्यूब के द्वारा या किसी तरह जुड़े हुए हैं ना, वो ये समझते हैं ना कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर है, और काफिरों के साथ कुछ भी गलत करना कोई बुरा नहीं है। तो इस तरह की हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में तो सबके साथ भाईचारा है, जानवरों को भी प्रेम करते हैं, इंसानों की तो बात दूर है। हमारे यहाँ मंदिर से निकल के कौन पत्थर फेंकता है बताओ? और प्रसाद ही बांटते हैं लोग, सबको खिलाते पिलाते हैं। और यहाँ तो जानवरों की भी पूजा है सर यहाँ पे। अरे भाईचारा पहले था, अभी भाजपा ने बिगाड़ दिया सब माहौल, ये कहते हैं विपक्ष में। सर ये हिंसक जो हिंदुओं को बोला जाता है ना, भड़काने वाली बातें, ये राहुल गांधी जो कर रहा है ये भड़काने वाले लोग हैं। हिंदू कब हिंसक हुए हैं? हिंदुओं ने कितना झेला, 1000 साल से हिंदू झेल रहे हैं इनको। हिंदुओं ने कौन सा आक्रमण करा है बाहर जाके? बाहर के लोगों ने अरब से आगे आक्रमण करा ना, और यहाँ भी आगे कितने कत्लेआम हुए हैं। तैमूर ने कितने 2 करोड़ लोग मारे थे। क्या कह रहे हो चाचा, बताइए। सन 47 की ये हम तो थे नहीं,
हमने बड़े बुजुर्ग के मुंह से सुना है, इनका काफिला हमारे गांव के पास से जा रहा था। हाँ, 3 बैलगाड़ी के ऊपर पाकिस्तान। हमारे बुजुर्ग 16 लठिया थे, अब पहलवान थे। इनका आगा रोक लिया, पहले ये डर गए, बोले इतना दंगा हो रहा है बेटा, आप जा रहे हो कहीं आगे मारे जाओगे। हमारे पास इतनी ज़मीन जायदाद है, इन बच्चों को देख के तरस आ रही है। जितने में हमारा घर है उतना इन्होंने बुजुर्गों के समय पर कब्जा, उनके दिल के अंदर रहम थी तभी तो बसाया। आज हम उनसे वो जगह खाली करवा सकते हैं फ्री में। इनका तो इतिहास, लेकिन आपके दिल में दरिया दिली थी, आपको लगता है कि उनके उस तरफ भी दरिया दिली होती है? हैं, उस तरफ भी दरिया दिली होती है आपको लगता कहते हैं हमारे धर्म में ब्याज नहीं खाते मुस्लिम। हैं, SBI बैंक खोल रखे हैं, 1000 रुपये निकालो 10 रुपये कमीशन पहले काटते हैं, तो ये ब्याज नहीं खा रहे हैं? ब्याज नहीं खा रहे हैं जो SBI। हैं, मैंने तो हमारी ही ज़मीन में मैंने ये ब्याज नहीं है। कहते हैं मुसलमान धर्म, आप SBI बैंक से कांटेक्ट कर रखे हो, अब तुम्हारे से 1000 रुपये निकालने हैं, 10 रुपये पहले काट रहे हो, तो ये ब्याज नहीं है या नहीं है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, है? तो क्या दिक्कत है? क्यों नहीं? और ऊपर से कहते हो हमारे धर्म में ब्याज नहीं है। लेकिन शरिया में है, वो शरिया से थोड़ी ना चल रहे हैं। अजी भाईजान, आप हैं कहाँ से वैसे, ये तो बताइए। यूपी से। यूपी से? हाँ। योगी बाबा अच्छे लगते हैं आपको? हैं, योगी बाबा यूपी के हैं, कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी नहीं खत्म हुई है। आप यूपी पे कौन सी जगह से? जिला संत कबीर नगर से, गोरखपुर 70 किलोमीटर पश्चिम। गोरखपुर से ही है। अभी खबरें चल रही हैं कि योगी जी को उतारने वाले हैं कुर्सी से। ऐसे रहेंगे तो उतर ही जाएंगे मोदी योगी, पूरा प्रूफ है मेरे पास। क्या हैं, क्या प्रूफ है? कोर्ट में गया, तहसीलदार के वहाँ, अब DM के वहाँ बंटवारा दाखिला का, भाई का थाने में गया, 3 जगह एप्लीकेशन। कब? अभी इलेक्शन के बाद मेरी सुनवाई कहीं नहीं हुई, और सब फोटो कॉपी करवा के रखा हूँ। विपक्ष पार्टी को दे दूँगा, विपक्ष नोटिस देगी। विपक्ष को नोटिस दे देंगे। आपको लगता है योगी जी की कुर्सी खतरे में है? देखो, योगी जी की कोई कुर्सी खतरे में नहीं है। योगी जी देश को चलाएंगे आगे चल के, और उनको तो लोग यहाँ इंडिया के तो क्या, बाहर के लोग भी उनको मानते हैं। जो जिस तरह उन्होंने गुंडा राज वहाँ यूपी का ख़त्म करा है, और जिस तरह जो पुलिस कभी भैंसों के पीछे भागती थी, अब गुंडों को पकड़ के मार रही है, तो उससे ज़्यादा क्या आज बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं यूपी के अंदर? और वो क्या आतंकवादियों वाला राज चाहते हैं क्या? वो अखिलेश जो है आतंकवादियों की सपोर्ट करता था और उनको छुड़ाने के लिए एप्लीकेशन देता था। तो क्या ऐसा राज चाहिए क्या हमारे को, जो पत्थरबाजों को, घुसपैठियों को सपोर्ट करे? अगर पत्थरबाजी मुक्त आपको चाहिए योगी सरकार है? और क्या? अखिलेश यादव तो बड़े खुश हैं कि योगी की कुर्सी जल्दी जाने वाली है। सर, ये जातिवादी 1 लाख का चक्कर, ये हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति चल रही है। अगर हिंदू एकजुट हो जाए, समझदार हो जाए, तो अपना भविष्य बचाएगा। नहीं तो आज ये जिस डाल पे बैठा है ना, उसी डाल को काट रहा है। मतलब बीजेपी ने 10 सालों में एकजुट ही नहीं किया हिंदुओं को, फिर क्या किया है बीजेपी? ये भड़काने वाले बहुत है ना, ये जातिवादी के चक्कर में जो भड़काने वाले लोग हैं ये बहुत है, और ज़्यादातर तो ये यूपी और बिहार में है ये जातियों का भड़कावा, और तो कहीं नहीं है इतना। वहाँ पे ये है कि यादव, जैसे कुछ हिंदूवादी लोग होते हैं जो बीजेपी पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं कि बीजेपी ही हमारी पक्षधर पार्टी है, तो 10 सालों में तो एकजुट कर देना चाहिए था। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता चाहता हूँ। देखो, मुसलमानों ने अपनी शिक्षा को नहीं छोड़ा, उन्होंने मदरसों को पकड़े रखा, शुरू से एजुकेशन थी। हिंदुओं ने अपने गुरुकुल बंद कर दिए, धार्मिक शिक्षा बंद हो गई, तो हिंदुओं के अंदर संस्कार ही खत्म हो गए, इसलिए वो भाग जाते हैं। अगर ये इनकी जड़ें अगर मजबूत हो ना, तो वो नहीं भागेंगे। इनकी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं, वो भाग जाते हैं। अब एक चीज़ बता दूं, पृथ्वीराज चौहान जब हार गया था ना, उस टाइम भी कुछ हिंदू बड़े खुश हुआ था। जो अच्छा हुआ, जो क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान का घमंड टूट गया, तो वही चीज़ हुआ। तो मैं इसलिए बता दूं, जो हिंदुओं के साथ दिक्कत क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं।
28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए हैं, इसके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हाँ, मैं हिंदू हूँ, अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। इसलिए मैं कहता हूँ जब तक हम लोग स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोते रहेंगे तो हम लोग लूट जाएंगे, खो जाएंगे। इसलिए कहता हूँ देश के लोगों से समझदार बनो। कौन तुम्हें तोड़ रहा है, कौन तोड़ने का काम कर रहा है, इस चीज़ को समझो और उसके बाद तुम उसको वोट करो। तो वही सवाल पूछूंगा मैं आपसे जो इनसे पूछ रहा था काका से, कि 10 साल हो गए भाजपा को आप अपनी पार्टी मानते हैं जो हिंदूवादी संगठन है और हिंदुत्व को लेकर बातें करते हैं, क्यों नहीं जगा हिंदू, आखिर कहाँ कमी रह गई? देखिए, हिंदुओं के साथ क्या दिक्कत है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हिंदू अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हुआ है। उन्हें पता है केवल ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, ये 85 का जो है क्या कहते हैं ऑफर दे रहा है, 8500 रुपया खटाखट उसी में भागे। अब एक चीज़ मैं बताऊं, राहुल गांधी तब नहीं जीत पाए, 8500 की वादा करके भी नहीं जीत पाए। तो राहुल गांधी से मैं कहता हूं जो 2029 की चुनाव में खटाखट मत बोलना, छपाछप बोल देना और छापने की मशीन सबको दे देना, तब भी नहीं जीत पाओगे। तब भी नहीं जीत पाओगे इस देश में। आपकी एडवाइजरी से थोड़ी ना वो चुनाव लड़ेंगे। कौन? मैं एडवाइजरी, सीटें बढ़ गई वही काफी है उनके लिए। मैं करूँ मेरे एडवाइजरी से, तुम्हारी एडवाइजरी खटाखट। मैं कहता हूँ जो खटाखट तुम जहाँ तुम्हारी सरकार है, जिस राज्य में तुम्हारी सरकार है, वहाँ की जनता को दे दो 85 गारंटी। ये गारंटी फॉर्म भरवाया था ना, जो मेरी सरकार बने या ना बने, इस डेट से तुम्हारी अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा 8500। तुम्हारी देश में तो सरकार नहीं बनी, जिस राज्य में तुम्हारी सरकार है वहाँ की जनता को दे दो। अच्छा, आगे के इलेक्शन की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो सीटें कांग्रेस की बढ़ी हैं, इम्प्रूवमेंट तो किया है ना उसने, ये चीज़ भी तो देखनी चाहिए लोग। मैं एक चीज़ बड़े खुले तौर पे कहता हूँ, जो देश में लोकतंत्र की व्यवस्था में सत्ता पक्ष का मजबूत होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है विपक्ष का मजबूत होना। अगर देश में विपक्ष मजबूत हुआ है तो ये अच्छी बात है, विपक्ष का मजबूत होना चाहिए। लेकिन देश की दुर्भाग्य ये है जो राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। किसको बनाए? राहुल गांधी को नहीं बनना चाहिए। जिसे देश का अनुभव नहीं, उस व्यक्ति को देश का प्रतिपक्ष का देश का अनुभव तब आएगा ना जब वो सत्ता में आएंगे। सत्ता में भाई, सत्ता में आओ या ना आओ, तुम्हें देश का अनुभव होना चाहिए। एक लीडरशिप, कोई भी लीडर, चाहे प्रतिपक्ष का नेता या सत्ता पक्ष का नेता बनो, तुम्हें देश का अनुभव। एक चीज मैं बड़े इत्तेफाकी बात बता देता हूँ। अच्छा नहीं, एक इत्तेफाक जानते हैं, एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। रिलीज कब हुआ था? 1970 में। इत्तेफाक देखिए अंकल जी, राहुल गांधी का भी जन्म हुआ है 1970 में, उनका भी। अच्छा, और उसके बाद उसमें क्या हुआ, उस फिल्म की जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर का काम था हंसाने का। राहुल गांधी का भी काम है मनोरंजन का। और उसकी जो कैरेक्टर था, वो उस कैरेक्टर की भी शादी नहीं हुई है उस फिल्म में, मेरा नाम जो। और राहुल गांधी की भी शादी नहीं हुई। बड़े इत्तेफाक है दोनों के बीच में। तो शादी करवाना चाहते हैं क्या राहुल गांधी की? कुंडली एक जैसी है। मेरा नाम जोकर 1970 में रिलीज, राहुल गांधी भी 1970 में गलत बोले ना, जब भी ये पप्पू गलत बोले तो ये मोदी सरकार को चाहिए सबके सब इसको बिस्कुट टॉफी वगैरह दे के, यहाँ दूध की बोतल दे के चुप करा के बैठा दे। अच्छा, कांग्रेस की बात बाद में करना। अखिलेश जी कह रहे हैं कि पहले योगी जी को संभाल लो, कुर्सी जाने वाली है यूपी से। देखिए, योगी जी की कुर्सी नहीं जाएगी, ये गारंटी है। देखिए, योगी जी की कुर्सी इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि कोई विरोध करने वाले हर व्यक्ति होता है। कोई राम का समर्थक है, कोई लोग रावण की भी समर्थक इस देश में मिल जाएगा आपको। कहते हैं जो राम से अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं राम से अच्छा जो है क्या कहते हैं, रावण जैसे पति मुझे चाहिए। एक तो रावण जैसे व्यक्ति का भी समर्थक हो सकता है। तो ऐसे ही विरोधी लोग होते हैं जो इस चीज़ को कहते हैं, जो और इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं जो योगी की सत्ता जाने वाली है, जबकि शीर्ष नेतृत्व जो बैठा हुआ है उन्हें योगी पे भरोसा है और योगी की सरकार चलेगी। फिर दोबारा ये तीसरी बार योगी की सरकार आएगी। अगर गिर गई तो क्या करेंगे? नहीं गिरेगी, ये अफवाह है, नहीं गिरेगी, ये गारंटी है, नहीं गिरेगी।